17 अक्टूबर को यूक्रेनी मिसाइल बलों ने पहली बार अमेरिकी एटीएसएमएस सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्लस्टर वारहेड से लैस 5 रॉकेट एक ही समय में लॉन्च किए गए और बर्डियांस्क हवाई क्षेत्र में रूसी विमानन के ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें विभिन्न संशोधनों के 1 दर्जन हेलीकॉप्टर, सैन्य कर्मियों के साथ साथ गोलाबारूद के साथ गोदामों को नष्ट कर दिया गया। जारी की गई तस्वीरों में आप उन रॉकेट इंजनों के उत्पादन नंबर देख सकते हैं जो हवाई क्षेत्र के पास पाए गए थे। हस्ताक्षर और निशानों की जांच से यह स्पष्ट हो गया कि ये मिसाइलें MGM-140 मॉडल की है। उनमें से 1 अक्टूबर 1996 में बनी थी। एटीएसएमएस का विकास 1982 में शुरू हुआ, जब पेंटागन ने जमीनी बलों और वायु रक्षा बलों के लिए मिसाइल विकास को जेटीएसएमएस परियोजना में जोड़ा। लेकिन 1985 में कई कंपनियों को विकास अनुबंध देने के बाद अमेरिकी वायु सेना ने हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना को विफल घोषित कर दिया और परियोजना से हट गई, जिसे बाद में अटैक्स आर्मी टैक्टिकल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। मई 1986 में MGM-52 लांस बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपर के साथ एक एटीएसएमएस डिजाइन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। MGM-140 अकॉर्ड के तहत एक प्रायोगिक मिसाइल का पहला परीक्षण प्रक्षेपण 26 अप्रैल 1988 को हुआ और उसी वर्ष दिसंबर में सीमित संख्या में मिसाइलों का उत्पादन शुरू हुआ। MGM-140 एटीएसएमएस सूचकांक के तहत पहली धारावाहिक मिसाइल ने जनवरी 1991 में अमेरिकी सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। अटैक्स एक ठोस प्रणोदक इंजन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्च के लिए M142 हिमास और M270 MLRS लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। MGM-140 इस लाइन की पहली पीढ़ी की मिसाइलों से संबंधित है, जिसकी अधिकतम उड़ान सीमा 165 किलोमीटर है। यह लेजर जाइरोस्कोप के साथ एक स्वायत्त जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली से सुसज्जित है, लेकिन इसमें अभी तक GPS उपग्रह सिग्नल सुधार प्रणाली नहीं है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली 250 मीटर के दायरे में अधिकतम गोलाकार विक्षेपण प्रदान करती है। हवा में मिसाइल का नियंत्रण मिसाइल के पिछले हिस्से में स्थित वायुगतिकीय पतवारों की मदद से किया जाता है, जो ऑनबोर्ड नियंत्रण प्रणाली से आदेशों का जवाब देते हैं। यह प्रणाली लगातार अपेक्षित गिरावट बिंदु निर्धारित करती है और प्रक्षेपवक्र को सही करती है। हालांकि मिसाइल को उच्च सटीकता की विशेषता नहीं है, लेकिन इसका 560 किलोग्राम वजन वाला शक्तिशाली क्लस्टर वारहेड इस सीमा की भरपाई करता है। इसमें M74 प्रकार के 950 विखंडन सबमिशन शामिल है। M74 सबमिशन, जो M39 वॉरहेड से भरे हुए हैं, का आकार गोलाकार है और विस्फोट और टुकड़ों के माध्यम से खुले लक्ष्यों को मारने के कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। M74 का व्यास 75 मिलीमीटर और वजन लगभग 500 ग्राम है। विस्फोट के दौरान यह गोला बारूद लगभग 260 टुकड़े उत्सर्जित करता है, जिससे 15 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में क्षति क्षेत्र बनता है। इसके गोलार्ध टंगस्टन से बने हैं और निकल और लोहे से मिश्रित हैं। उनमें विखंडन खांचे होते हैं, जिनमें M219 दो प्रभाव प्रकार के डेटोनेटर और विस्फोटक होते हैं। गोलार्ध बाहरी रूप से एक स्टील के खोल से लिपटे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाहरी आवरण पर वायुगतिकीय लकीरें सबमिशन को स्पिन प्रदान करती हैं, क्योंकि यह डेटोनेटर को सक्रिय करने के लिए गिरता है। वही सबमिशन बर्डियांस्क के पास हवाई क्षेत्र स्थल पर देखे गए थे, जहां 17 अक्टूबर को रूसी हेलीकॉप्टरों और सैन्य कर्मियों पर हमला किया गया था।